ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उनके तख्त पर ही ना बाबा बैठा था, तो वो चलता फिरता उनका तख्त है। जैसे एक सिंहासन होता है एक जगह, लेकिन उन बाबा का सिंहासन चलता फिरता है। तो जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मण को रचते हैं, तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। हम ब्राह्मण कब रचे जाते हैं? जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं। दादा लेखराज पहले से थे, लेकिन उनके तन में बाबा आकर ब्रह्मा बनाते हैं और फिर हम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों को ज्ञान यज्ञ रचा है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सारा राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं कि ब्रह्मा कौन है, कैसे ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, कैसे ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, कैसे देवता बना जाता है। ये सारा चीज़ वही समझा सकते जो समझ रहे हैं, सभी नहीं समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। घोड़े सवार जो मन बुद्धि को केवल कंट्रोल कर लिया है, और प्यादा वो जो केवल ज्ञान में चल रहा है। बाबा कहता है ये दोनों ही मूंझ जाएंगे। ज़्यादा दौड़ने वाला भी क्या होता है, थक जाता है ना। तो मन बुद्धि से ज़्यादा दौड़ने वाला कि ऐसा है वैसा है, वो अनेक तरह के सवालों में उलझ जाएगा। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उनको जानते हैं ना उनके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर सही परिचय को जानते तो वर्णन जरूर करते, लेकिन भगवान का वर्णन हर अनेक रूपों से किया जाता है कि वो नाम रूप से न्यारा है, वो निराकार है, फिर बोलते हैं कि वो अमरनाथ है, वो वैद्यनाथ है, अनेक तरह से करते हैं। नाथ मतलब पिता है, और वो नाम रूप से न्यारा तो है क्या चीज़, कुछ नहीं बताते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो ऊंची से ऊंचा है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण उनकी संतान ठहरी। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसीलिए गूंजते हैं यह ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्मतनवासी, सूक्ष्मतनवासी भी दिखाया, लेकिन उसमें दाढ़ी मोछ वाला दिखाया है, 3 सिर वाला दिखाया है। यहाँ तो एकदम साधारण मनुष्य तन का है। तो अब प्रजापिता सूक्ष्म तन में हो न सकी, वहाँ रचना थोड़ी होती है। बहुत कम आ रहा है, तो इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते। जैसे कि शुरुआत में जब सभी बोलते थे ना कि ये ब्रह्मा बाबा है, अब सभी लोग बहुत वाद विवाद करते थे, झगड़ा करते थे, ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है, ये उल्टा सुल्टा ज्ञान दे रहे हैं। तो समझाना चाहिए ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना, ब्रह्मा और उनके द्वारा ब्राह्मण दोनों तो यहीं पर है, कहाँ गए वो, कहाँ है वो, ये सारा बात बताया जाता है। तो जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी निकला है, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव भी ब्रह्मा है। वास्तव में ब्रह्मा को देवता कह नहीं सकते। जब तक साकार में थे ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहते उनको देवता नहीं कहा जाता था। जब वो संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता बन गए ना, कल भी बाबा क्लियर किया ना कि फोटो उनका साकार में नहीं लगाया जाता था। फोटो कब लगाया गया? जब वो संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता बन गए तब लगाया गया। तो ब्राह्मण जो अपने को कहलाते उनसे पूछना चाहिए कि बताओ ब्रह्मा कहाँ से आया, बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ से आया, बचपन से होना चाहिए ना। तो यह किसकी रचना है? ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? कभी कोई बता ही नहीं सका आज तक। जानते ही नहीं तो बताएंगे क्या? तो यह भी तुम जानते हो, शिव बाबा का ये रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं। यह है ही वह जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था, जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था, वही आत्मा जन्म मरण में आते आते 84 जन्म के लास्ट में ब्रह्मा बनती है, वही आत्मा। तो 84 जन्मों के बाद ये ब्रह्मा बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका
अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य। ब्रह्मा बाबा जो आत्मा है वो अभी ब्रह्मा के तन में तो है मनुष्य, उनकी जन्म पत्री तो बाबा ही बता सकता है, दुनिया वाले कोई नहीं बता सकते। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रखते। दादा लेखराज का नाम बदली होकर क्या रखाता है? ब्रह्मा रखाता है। यह भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप बनते हैं, वही ब्रह्मा फिर विष्णु का रूप बनते हैं, और वही आत्मा फिर पावन बनकर श्री कृष्ण का रूप लेती है। तो नारायण बनती है श्री कृष्ण के बाद, वो नारायण बनती 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है। 84 जन्मों के अंत में भी ये साधारण रथ है। तो बाबा कहते हैं यह शरीर सब आत्माओं के रथ है, यह शरीर सब आत्माओं के रथ है, अकाल मूरत का बोलता चलता तख्त है। तो सिख लोगों ने फिर तख्त बना दिया है, उनको अकाल तख्त कहते हैं। यह तो अकाल तख्त सब है ना, बाबा कहते हैं ये जो अकाल तख्त है ये सब का है अपना अपना। अकाल तख्त केवल शिव बाबा ही है जो ब्रह्मा का अकाल तख्त लेते हैं, तो इसीलिए पूजनीय रथ हो जाता है, पूजनीय तख्त हो जाता है। तो इस तख्त का भी तो पूजन होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, अकाल तख्त लकड़ी का बनाकर रख दिए हैं। तो आत्माएं सब अकाल मूरत है। ऊंचे से ऊंचा भगवान को यह रथ तो चाहिए ना, रथ में प्रवेश हो, बैठकर नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। शिव बाबा को नॉलेजफुल, ब्रह्मा बाबा नॉलेजफुल नहीं थे, शिव बाबा थे, और वो तन में आकर फिर ज्ञान देते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं है, अंतर्यामी या जानी जाननहार नहीं होता है। नॉलेजफुल का मतलब कि किस मौसम में क्या, जैसे कि अब किसान है तो किसान है तो नॉलेजफुल है कि किस सीजन में कौन सा बीज रोपना चाहिए, लेकिन कितना होगा ये जानेंगे वो लोग, कितना अनाज होगा, कब बारिश हो जाएगा ये जान रहा है क्या? हाँ, इस मौसम में ये बोना चाहिए बीज, इसका नॉलेज है उसके पास, तो उसको कहेंगे नॉलेजफुल। तो उसी तरह बाबा भी जानता है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्या स्थिति रही, लेकिन एक एक आत्मा के अंतर में क्या चल रहा है ये जानी जाननहार नहीं है, वो अंतर्यामी नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता है सो कह देते हैं, सब मिला देते हैं, और मिलाकर जो समझ में आता है वो कह देते हैं, हाँ वही ज्ञान बहुत अच्छा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, हमारा कुल सबसे ऊंचा है, देवी देवताओं से भी ऊंचा हमारा कुल है ब्राह्मण कुल, क्योंकि हम लोग ईश्वरीय संतान ब्रह्मा के द्वारा बने हैं। वो लोग देवताओं को ऊंचा रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको भी पता कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म तन में समझ लेते हैं। तो ब्रह्मा सूक्ष्म तन में है तो कैसे जानेंगे कि ब्रह्मा कौन है? यहाँ के ब्राह्मण लोगों से पूछा जाए कि ब्रह्मा कहाँ है, उनकी बायोग्राफी बताओ, तो कोई नहीं बता पाएगा। तो वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है जो पूजा करते धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो ना, हम लोग खाते हैं क्या? कहीं भी कुछ भी नहीं खाते हैं। कोई मर जाता है तो खाते हैं क्या? ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा माना क्या, जो श्रीमत पर चलकर श्रीमत पर चलाते हैं हम बच्चों को, है ना। ब्रह्मा वो जो जिनके तन में शिव बाबा श्रीमत देते हैं तन के द्वारा। तो बोलो और बातों को छोड़, बोलो और बातों को छोड़, बाप जिससे पति से पावन बनना है पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाओगे। जैसे शुरुआत में ना बहुत बच्चे मूंझते थे, ज्ञान क्लियर नहीं था, तो वो बाबा कहते थे कि बच्चे पहले पढ़ो तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अलफ और बे को जानना। पहले भगवान को जानो और बादशाही जो मिल रही है उसको समझो कि कैसे बाबा दे रहा है। बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। मैं जरूर किसी में आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए, तो उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए, कैसे समझाना चाहिए ब्रह्मा के बारे में। बाबा कहता है मनन चिंतन करो, अकल निकालो। प्यादे घुड़सवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं ना।
प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ हैं, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था ये सब तो आपको पता ही नहीं। ब्रह्मा कब था? अभी तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो, तो वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते, है ना, बाप के ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। तो फिर और आज देखिए ब्राह्मण भी क्या है कि खान पान सब अशुद्ध खा रहे, जबकि ब्राह्मणों का जैसे कि अगर सुदामा का भी लिया जाए कि वो भी ब्राह्मण थे, तो उनके लिए कहा जाता था ना कि 5 घर भिक्षा मांगते थे। अगर 5 घर मिला तो वो खाते थे, उनका परिवार चलता था, और नहीं तो भूखे रह जाते थे। तो नियम कहाँ है? वो केवल कहने मात्र हम ब्राह्मण हैं। तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं कि क्या है उनका। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंचा कुल है। वह ब्राह्मण समझते हैं कि हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे निकला, कब निकला, ये वर्णन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जानते नहीं तो क्या वर्णन करेंगे। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है। बाबा इसीलिए कहा जाता है ना ब्राह्मण देवताय नमः, तो ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण देवताय नमः। ब्राह्मणों को आकर पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को भी डिनास्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है, डिनास्टी नहीं है। राजधानी है क्या ब्राह्मणों का? नहीं। डिनास्टी तब कहा जाए ना जब राजा रानी हो, तो ब्राह्मणों में कोई राजा रानी है? लोग समझ बैठते हैं कि हम बन गए हैं राजा रानी, लेकिन ब्राह्मणों में कोई राजा रानी नहीं है। अभी सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे सूर्यवंशी डिनास्टी होती है, चंद्रवंशी डिनास्टी, मतलब जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, सीताराम का, वैसे ब्राह्मणों में तो किसी का राज्य नहीं चला, सब शरीर छोड़ के जा रहे हैं। तो ब्राह्मणों में कोई राजा बनते ही नहीं। वह जो कहते हैं कि कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों ही रॉन्ग है। अभी आप देखिए कि पांडवों का राज्य है, जैसे हम बच्चे पांडव बन रहे हैं तो है पांडवों का राज्य। अच्छा, जो कौरव हैं बाहर वाले, उनका भी राज्य नहीं है। वो भी तो कभी उसको अच्छा मानते, कभी उसको अच्छा मानते। जैसे आज प्रधानमंत्री बना तो उतार देते हैं अगर अच्छा नहीं लगा तो प्रजा पे राज्य है, कोई रजाई नहीं है। रजाई तो दोनों की नहीं है, प्रजा का राज्य है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज है ही नहीं। बाबा ने समझाया था कि पहले डबल सिरताज भारत में था, फिर सिंगल ताज भारत में हुआ। इस समय 9 ताज है। यह भी अच्छी रीति सिद्ध करके बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा करने वाला होगा वो अच्छी रीति समझा सकेगा। बाबा कहता ना कि ज्ञान को भी वही समझाएगा जो धारणा अच्छी तरह से करेगा। धारणा बाबा की हर श्रीमत को धारण करेगा। ब्रह्मा पर भी जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानती, यह भी समझाना होता है। बैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता है, ये नहीं कहा गया है। श्री कृष्ण का बाप भी राजा होगा। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया, कैसे कहलाया? श्री कृष्ण प्रिंस कैसे कहलाया, है ना? जरूर उनके माता पिता राजा रानी होंगे तभी तो प्रिंस कहलाएंगे ना। तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है, साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़ी कहला लेगा। बहुत ज्यादा धनवान है, साहूकार है, तो उसका बच्चा राजा प्रिंस नहीं कहलाएगा। तो यानी कि श्री कृष्ण के जो माता पिता होंगे वो राजा रानी ही होंगे, लेकिन राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का अंतर होता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं, लेकिन है ना, नाम नहीं आया है ना कि राजा हैं। श्री कृष्ण का कितना नाम बाला हो गया, लेकिन बाप का ऊंचा पद नहीं कहेंगे। था राजा रानी, लेकिन कृष्ण के सामने उसका नाम गुम हो गया। क्यों? क्योंकि उतना पुरुषार्थ वो नहीं किया है जितना पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा किए हैं। तो वह सेकंड क्लास का पद हो गया, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं। राजा बनकर प्रिंस बनाने के श्री कृष्ण को निमित्त बनते हैं, श्री कृष्ण को जन्म देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंचा पढ़ा हुआ होगा, नहीं, श्री कृष्ण ही ऐसा पहला प्रिंस होगा जो सबसे ऊंचा में होगा।
हाँ, भल राजा रानी वो होंगे, लेकिन निमित्त बनते हैं ताकि प्रिंस बनाया जा सके। तो वो उनसे ऊंचा कोई भी नहीं, श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं। बाकी बाप का नाम ही गुण हो जाता है, जरूर ब्राह्मण है, जरूर ब्राह्मण, तो उस समय देवी देवता नहीं कहलाएंगे ना, इसलिए नाम गुम हो जाता है। जरूर उस समय भी वो ब्राह्मण ही कुल में आएंगे, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। ब्राह्मण हैं लेकिन श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंची थी, तो तब तो इनका नाम होता है ना, तो श्री कृष्ण का नाम वाला होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था? कौन बनेगा जानते हैं ना? कौन बनेगा बाप? कौन बनेगा? माँ कौन बनेगी? इसका राज मम्मा ही उनकी माँ बनेगी, कृष्ण की मम्मा माँ बनेगी। और पिता का भी नाम आउट हुआ है, अव्यक्त मुरलियों में क्लियर किया गया, ये सब बताया जाएगा। तो यह जैसे किसी को पता नहीं, तो सेकंड नंबर ना हुई मम्मा सेकंड नंबर हुई, और जो पिता भी बनेंगे वो भी सेकंड, विश्व किशोर भाई जी है ना, वो पिता बनेंगे। तो आगे चल सब मालूम पड़ेगा, बनना तो यहाँ से ही है ना। तो बाबा अव्यक्त मूल्यों में सब क्लियर किया है बाबा कि कौन कौन बनेंगे। तो सबसे नंबर 1 तो ब्रह्मा बाबा है, इसीलिए उनका नाम गुम किया गया है। राधे की भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंचा हो जाता है। यह डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन इसमें ज़्यादा जाना नहीं है। कौन किसका माँ बाप बनेगा ये नहीं, बस अभी अपना पुरुषार्थ करना है, एकदम बहुत तेज पुरुषार्थ करना है। एक जन्म करेंगे, हर जन्म का रजाई मिल जाएगा। सारा मदार पढ़ाई पर है। ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही श्री कृष्ण जो उनकी 84 आत्मा 84 जन्म भोगती है। ब्रह्मा कौन? जो 84 जन्म लेती है। तुम भी 84 जन्म लेती हो। सब इकट्ठा तो नहीं आएंगे ना, कुछ ऊपर नीचे सेकंड का, मिनट का, घंटे का, दिन का होगा ना, लेकिन सबसे नंबर 1 कृष्ण जन्म लेंगे। जो पढ़ाई में पहले होती हैं, वही फिर पहले आएंगे ज्ञान में। नंबरवार तो होते हैं ना, यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले इतना धारण ना कर सके, है ना। कम बुद्धि वाले इतना चिंतन ही नहीं चला रहे, जो होगा होगा, अभी हमको जो करना है, मतलब वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो बच्चे रहेंगे अक्लमंद, वो चिंतन करेंगे, तो धारणा कर ना सके वैसे बच्चे नंबरवार जाते। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू है ना, अभी लाइन कितनी बड़ी हो गई। अभी तो कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, कितनी ब्रह्मा कुमार कुमारी ना अभी ज्ञान को छोड़कर भी चले गए। बस बाबा को याद करे, बाकी सब। तो कल ही एक बहन बोल रही थी कि एक भाई मधुबन में रहे हैं कितने साल, वारसी में रहे, और फिर छोड़कर शादी ब्याह कर लिए, खाना पीना सब विकारी कर लिए। तो ऐसे बहुत बच्चे जो नंबर ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए कभी नहीं सोचना है कि मधुबन वाले ही नंबर 1 हैं। नहीं, बहुत ऐसे बच्चे जो मूंझ रहे हैं। तो इसलिए जहाँ हैं बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे। तो जो पिछाड़ी में जाएंगी, जो बड़ी क्यू है, नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ, ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख होता है, वहाँ देने की भी बात नहीं कि सुख कोई देगा, नहीं, वहाँ नेचुरल सुख होगा, वहाँ देने की बात नहीं है। क्योंकि यहाँ सुख के संस्कार ले जा रहे हैं कि मैं सुख स्वरूप हूँ ही, मुझे लेना नहीं है। तो यहाँ आर्टिफिशियल सुख है। जैसे यहाँ पर है ना, मतलब कोई चीज मिल गया तो उससे हमको सुख मिलने लगा। तो बाबा कहते हैं ना कि नहीं, यहाँ अगर हम अंदर से सुख स्वरूप है, तो कोई सामान मिले या ना मिले फिर भी हम सुखी रहेंगे ना। हमको मिले या ना मिले, कोई प्यार दे या ना दे, हम तो सुखी हैं ही। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल सुख है, हम लोगों को नेचुरल सुख स्वरूप यहीं बन जाना है। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है काग विष्टा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, लोग गिरना ही है। जो विकारों में जा रहे हैं ना, वो गिरेंगे ही, और गिर के फिर बाबा को पहचानेंगे। तो कितना दुख है कि कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते। क्यों आते हैं? क्योंकि धारणा पक्का नहीं है, क्योंकि निश्चय पक्का नहीं है, नशा पक्का नहीं है, इसीलिए विघन आते हैं। विघन आया और आपको छुएगा तक नहीं, दूर से ही सलाम करके चला जाए, ऐसी स्थिति बनानी है।
माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। अगर विघन आया और आप दुखी हो गए तो बाबा कहता है ये तुम्हारा बहुत बड़ा कर्म भोग हो गया। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, जो हो रहा ठीक है, साक्षी हो जाना चाहिए। जो पुराने कर्म हो गए उसे योग बल से चुकतू करो, योग कर करके उसको चुकतू करना है, दुखी नहीं होना है। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा, सजा खाकर बहुत हाय हाय करना पड़ेगा, ये हो रहा बाबा, ये हो रहा बाबा, अब नहीं ठीक हो रहा बाबा, रोएंगे गाएंगे चिल्लाएंगे, उसके पास दौड़ेंगे उसके पास दौड़ेंगे, तो फिर मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी अच्छा नहीं है, न सजा अच्छा है न रोटी का टुकड़ा अच्छा है। सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सजा के लिए सभा बैठेगी और आपका बताया जाएगा कि आपने ये पाप किया है। प्रजा तो ढेर है, यह भी ड्रामा अनुसार सर्वगर्भ जेल में बहुत सजाएं खाती हैं, आत्माएं भटकती भी बहुत हैं, कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा प्रवेश होती है तो कितना हैरान होते हैं ना, ब्राह्मणों के अंदर भी अगर ब्राह्मण अच्छे से नहीं चल रहे हैं तो अशुद्ध आत्माएं लास्ट में उनके अंदर प्रवेश करके वो पूरा बेचैन कर देगी, हैरान करेगी। नई दुनिया में ये सब बातें नहीं होंगी, ये सारा कुछ। और ये भी बात है कि वही आत्मा प्रवेश करेगी, एक तो कमजोरी से प्रवेश करती है और दूसरा हिसाब किताब से भी प्रवेश करती है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नई दुनिया में जावें, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे, राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़ी बने होंगे, फिर जरा जाकर बनाना पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ है ना, राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चल कर देखना कैसे कैसे जन्म लेते हैं। अभी थोड़े ही बाबा बता देगा, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए ना, अभी से बता देगा तो हम रोल अदा नहीं कर पाएंगे, सच्चा रोल अदा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बताते कुछ भी नहीं। जैसे कि जो पिक्चर बनता है ना तो उसमें रोने का सीन आता है तो नेचुरल रोते नहीं है, वो ग्लिसरीन ये सब डाल लेते हैं, उसके बाद आँख से आंसू बहता है, तो वो तो नाटक झूठा हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा पहले से कुछ नहीं बताते हैं। रोने का भी अगर नाटक होता तो रियल रोते हैं, रियल में रोते हैं, तो ड्रामा में बताने की नूंद नहीं है। बाबा कहते हैं मैं भी पाठधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतला देता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाबा कहते नहीं, ड्रामा में जो होता उनको साक्षी होकर देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। जो हो रहा उसको देखो साक्षी होकर, तब तो पुरुषार्थ अच्छा करेंगे। तो इसमें ही फेल हो जाते हैं, लेकिन साक्षी होकर देख नहीं पाते, बाबा ये ऐसे करता है वो ऐसे करता है, शिकायत करने लगते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा कम या जास्ती होती है। याद की यात्रा है ना, बाबा कहता है ज्ञान कम ज़्यादा नहीं होता। ज्ञान जैसे 4 पेज का मूल्य तो 4 पेज तो बताया जा रहा ना, लेकिन योग कम ज़्यादा होता है सबका। तो ज्ञान जो मिला सो है ही। याद की यात्रा में कभी बहुत उमंग आता है तो कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान से तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान से सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, योग से सीढ़ी चढ़ते हैं, पार करते हैं जब विघ्नों को, तब तो सीढ़ी चढ़ते हैं ना। तो ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहोगे, इसीलिए 24 घंटे हर पल बाबा को याद करें और ज्ञान को याद करें। जैसे बाप को याद करना माना बाप की श्रीमत को याद करना, और जब श्रीमत को याद करेंगे, जैसे कि सीता अगर लक्ष्मण का बात याद रखती कि तुमको इस लक्ष्मण रेखा से पार नहीं होना है, तो वो उसको रावण नहीं पकड़ के ले जाता। हम भी शिव बाबा की बातों को याद रखें, श्रीमत को याद रखें। तो देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खा लेती हो। नहीं, सुख तो देना चाहिए ना, अब साधु महात्मा आए हैं उनको दान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा, देह अभिमान हो गया। तो बाबा कहता तुम धोखा खाते हो, विक्रम कर देती हो, काम महाशत्रु, उसमें फेल ही हो पड़ती हूँ। क्रोध आदि की बात, इतनी बात नहीं होती है क्रोध की, है ना, देह अभिमान की बात होती है। ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहते हैं कि सागर को स्याही बनाओ, या तो भी पूरा नहीं हो। मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या बोल देते हैं, बोलते हैं ज्ञान बहुत है, फिर दूसरी बोलते हैं ज्ञान से
जीवन मुक्ति मिलती है। यह तो सिर्फ कह देते हैं कि अलग को याद करो बस। अगर बाबा क्या बोलते हैं कि अगर ज्ञान है तो आप बाबा को अच्छे से याद करो, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम बादशाही और बाबा को तो याद करो। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग में हमको सतयुग में ले चलो, कलयुग से हमको सतयुग में कैसे ले चलेंगे? हाँ, बोलेंगे कि जो बच्चा जन्म लिया उसको बोलेंगे डॉक्टर की सीट पे बैठा दो, ऐसा होगा क्या? उसको बड़ा होना पड़ेगा, उसको पढ़ना लिखना पड़ेगा, नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, तब तो उसको डॉक्टर का पद मिलेगा। तो कैसे ले चलेंगे? पुरानी दुनिया में दुख है। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, यह सब अचानक हो जाएगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, विनाश के समय जाएंगे फिर क्या कर सकेंगे? विनाश होने लगेगा तब बच्चे आएंगे ज्ञान में और बोलेंगे अब हम करेंगे, क्या कर लेंगे? उस समय मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है ना, तूफान बरसात आदि सब होती है, बॉम्ब्स भी फेंकती हैं, परंतु यह एडिशन है सिविल वार का। रक्त की नदियां गाई हुई है ना, तो सिविल वार जरूर होगा, तीसरा विश्व युद्ध। यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ते भी जरूर है, लड़ेंगे भी जरूर। सब निधन के, तुम धनी के हो, तुमको लड़ना झगड़ना है नहीं है, कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करना है। ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए हो। हम शिव बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा बाबा हमारा पिता है, तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा तो पतियों का भी पति है, तो सब कुछ तो मेरा भी बाबा हो गया। अब जब बाबा है तो आगे बाबा को करना चाहिए ना, कि हम खुद आगे बढ़ जाएं। तो सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं ना हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी? आत्माएं कहती है शिव बाबा हमको, हमारी आपसे सगाई हो गई है, अब हाँ आपसे हम कैसे मिले? कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो छिपाते भी हैं। जैसे कि कोई पति से मिलना भी चाहता है ना, तो सामने नहीं बोल पाता है, और कोई है कि देधारियों में उलझा रहता है, जैसे बोल देता है कि बाबा हम तो आपसे मिलना चाहते हैं, और फिर देधारियों से मिलना चाहता है। तो कोई झूठ नहीं बोलते हैं, सच बताते। क्या करे बाबा, घड़ी घड़ी देधारी याद आते हैं, और कोई सच भी बताते कि नहीं हमको कोई देधारी याद नहीं आ रहा, हमको तो एक बाबा याद आ रहा है। तो कोई तो छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, हम आपको याद ना करके किसको याद कर लिए? देधारी को याद कर लिए। क्षमा करो, अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती है। बाबा कहते तुम ऐसे कड़ी भूल करोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। अगर बाप को पति बना लिया, शिव बाबा को पति बना लिए, और फिर आप विकारों में गए लौकिक देधारियों के साथ, तो ये तो धोखा देना हो गया ना। तो बाबा कहता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम काला मुंह कैसे कर सकते हो? भल स्वर्ग में आओगे लेकिन पाई पैसे का पद पाओगे, दास दासी के भी दास दासी बन जाओगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर का पद भ्रष्ट कर रहे हैं। इस समय कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंचा बनाते हैं, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि बाबा आप जब आए हो तो हमको राजा बनाने आए हो, तो हम प्रजा क्यों बने? लेकिन हम अपनी चाल चलन से प्रजा बनते, बाबा बनाता नहीं है। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, लज्जा कितनी आनी चाहिए? लज्जा आनी चाहिए कि नहीं? कि हमारा बाप कौन? प्रजापिता, वो तो गद्दी नसीन है, और हम उसके बच्चे दास दासी बने, अच्छा लगता है क्या? पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, फिर बहुत पछताओगे, इसलिए पुरुषार्थ करो। नाहेक ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों किया भूल, ऐसे रोएंगे तड़पेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं, कितना मान देते हैं पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं है। तो बाप आकर पढ़ाते हैं, फिर भी गफलत करते रहते, सुनते हुए भी विकारों में जा रहे हैं। क्या करे बाबा, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती। हम कितना पुरुषार्थ करें पवित्र रहने का, एक संकल्प भी नहीं करते हैं बच्चे कि हम पवित्र रहें। केवल बोलते हैं अच्छा बाबा जब बनाएगा तब बनेंगे, और विकारों में जा रहे हैं। अपनी भी इच्छा रहती है जाने की, और नाम दे देते हैं पतियों का, तो वो और ज़्यादा विघन का रूप बनते हैं। इसलिए पहले अपने आप को चेक करें, क्या हम डिटैच हुए हैं?
तो गफलत करते रहते, खुद ही याद ही नहीं करते, बहुत विक्रम का बोझा चढ़ जाता है। अच्छा, तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी दशा होती है, इससे ऊंची दशा और कोई होता नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती है तुम बच्चों पर। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, उलझना नहीं है। तो बाबा कहते हैं, एक बाप की याद में मस्त रहना, याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो। दूसरा, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करो, ये संगम का समय है। तो वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा बनो। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। देखिए, बड़े चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमारे तरफ से उनका रिगार्ड कम नहीं होना चाहिए, हम उनका सम्मान करते रहें, तो अंतर आत्मा तक वो पहुँचेगा और वो फिर हमें अंदर से दुआएं जरूर देते हैं, तो आत्मिक खुशी का अनुभव होगा। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज और बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहेंगे। जो सम्मान देंगे वो सदा खुशी में लहराते रहेंगे। सच्ची सेवा, सभी का स्नेह और सभी द्वारा विनाशी सम्मान, खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा कराती है। अगर हम ये सब कुछ फॉलो करते हैं तो सदा खुश नसीबी का अनुभव करते रहेंगे। जो सदा खुश हैं वो खुश नसीब है ना। स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मनी बनो। पहले जो मिला उसमें संतुष्ट मनी बनो। नहीं मिल रहा है, अचानक हमको कोई दे दिया सामान और हमें बहुत पसंद आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन जैसे ही माया देखी कि अच्छा इसको पसंद आ रहा, तुरंत उसे आप छीन लिया जाएगा सामान। फिर हम नाराज, याद देखो दे कर ले लिया, यही अच्छा नहीं लगता, जब दे ही दिया तो लिया क्यों? यानी आप संतुष्ट नहीं थे, आप इच्छा उससे मुक्त नहीं थे, इसीलिए फिर मूंझने लगे। हमें कोई दे खुश, नहीं दे तो भी खुश, ले ले तो भी खुश, बाबा को समर्पण है ना। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में लव और प्यार और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। बाबा कहता है ना, लव, बाबा के प्यार में लवलीन रहना है। स्मृति, मैं सदा आत्मा हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ, ये सोचकर चलना है। और स्थिति क्या रहे? सदा आत्मिक स्थिति रहे। जो जितना लवली होगा वो उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन अवस्था कर दिया है। मतलब हम प्यार में खो जाएं तो इसी को कहा जाता है लीन हो जाना, तो लोग इसको कहा गया लीन हो गया, मतलब समाप्ति ही हो गया। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द पकड़ लिया है, लवलीन में बाप को खत्म कर दिया है। आप बच्चे बाप के प्यार में लवलीन रहोगे तो औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकोगे। जब हम खुद रहेंगे तब तो दूसरों को बनाएंगे ना। अगर हम खुद ही मूंझते हैं, बाबा वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा, बाबा कहाँ गया? कोई कैसा भी कर रहा, बाबा तो है ना बैठा, वो ठीक करेगा। अगर हमसे नहीं हो रहा है तो ये है लवलीन रहना। समाधान किए नहीं हुआ, फिर बाबा को सौंप देंगे। तो हमें हर पल बाबा को याद करेंगे तो हमारी जैसी स्थिति जितना रहेगा बाबा को याद करने का, वही हम दूसरों को सिखा सकेंगे। ओम शांति।